डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने हम फिर न्यू क्वेश्चन के साथ जो है प्रेजेंट हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये क्वेश्चन इसमें से जरूर कोई ना कोई लॉन्ग में उठाएगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव की पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए, इस फिगर को आप समझिए, ये क्वेश्चन को भी समझिए। पोषण प्रक्रिया, यहाँ देखिए मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सभी क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेकिन ये सेकंड पोर्शन देखिए बदल दे रहा है। कहीं पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का पूछ ले रहा है, तो कहीं पर पाचन की क्रिया पूछ रहा है, कहीं पर एलिमेंट्री कैनाल को पूछ रहा है, कहीं पर देखिए पोषण प्रक्रिया पूछ रहा है। तो ये आप जानिएगा, लेकिन चित्र ये सेम वही है। देखिए यहाँ पे टंग है, ये देखिए माउथ, बक्कल कैविटी, ये देखिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे लंबी स्ट्रक्चर है, इसे ईसोफेगस बोलते हैं। यहाँ देखिए हंसिया के आकार का पेट है जो सबसे चौड़ा होता है, इसे स्टमक कहते हैं। स्टमक के नीचे देखिए यहाँ डिओडनम है, डिओडनम से लगा हुआ ये पैनक्रियाज है, और डिओडनम से ही जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो चौड़ा है, ये एरिया जो है रेक्टम है, इसके नीचे यहाँ एनस है, ये अपेंडिक्स है बेटा। यहाँ पर देखिए ये लीवर है, और लीवर में देखिए यहाँ पर जो है यहीं पे लगा हुआ ये गाल ब्लैडर है, जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है, और इसी से देखिए बाइल डक्ट लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ डायाफ्राम है, धनुष के आकार का जो है ये डायाफ्राम है, ठीक है। वो ईसोफेगस इससे निकल कर जो है नीचे पेट में खुलती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखा, फिगर कई बार हमने आपको बताया है। इसमें देखिए आगे देखिए पोषण प्रक्रिया पूछ रहा है, न्यूट्रिशन प्रक्रिया। तो पोषण क्या है? पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है। देखिए इसको, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। हाँ अब देखिए, पोषण एक जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सबको पता है। यहाँ पे आप देखिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, और पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि, विकास व शारीरिक मरम्मत के लिए करते हैं। ये प्रक्रिया शरीर को बीमारियों से बचाती है और सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि हम लोग कोई भी भोजन, चाहे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, मिठाई हो गया, और ड्राई फ्रूट्स हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब खाते हैं ना हम लोग। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है। पोषक तत्व इसी से मिलते हैं, इसी से हमको, जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, चीनी खाते हैं, ये सबसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो दाल हम खाते हैं, अरहर, मटर, मूंग, मसूर, सब कुछ खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, अंडा खाते हैं, इससे हमको प्रोटीन मिलता है। वो क्या नाम है, चिकन से प्रोटीन मिलता है ना। फैट जैसे घी हो गया, तली भुनी चीज़ें होंगी, उससे फैट मिलता है ना मेन। और उसके बाद विटामिन, हरी साग सब्जियां जो होती हैं, मछली होती हैं, इन सबसे विटामिन, दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। तो इन सब पोषक तत्वों को लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या है, ऊर्जा है तभी बोल रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाए। तो इस एनर्जी के लिए हमको पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। वृद्धि, अगर हम छोटे से 3 किलो के, 2 किलो के पैदा होते हैं, और धीरे धीरे शरीर में वृद्धि होता है, हाथ पैर शरीर सब बढ़ता है, तो उस वृद्धि के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोषक तत्व की ज़रूरत है। विकास अगर होता है, अगर हम माइंड का डेवलपमेंट चाहते हैं, मानसिक विकास के लिए, तो विकास कई तरीके से होता है, और उन विकास के लिए भी हमको पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। शारीरिक मरम्मत के लिए, अगर हमको चोट लग जाता है या कोई बीमारी होती, कुछ होता है, तो डॉक्टर हमको प्रोटीन रिच फूड मटेरियल खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उससे पोषक तत्व हमको मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया शरीर को बीमारियों से बचाती है।
अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में सही से हैं, बैलेंस डाइट हम लेते हैं, तो हम बीमारियों से बचते हैं और सुचारू रूप से कार्य करने में मदद भी करती है पोषक तत्व। ठीक है। पोषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पोषण की प्रक्रिया के मुख्य चरण, पहला है भोजन अंतर्ग्रहण। इसको क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। तो पोषण का पहला चरण जिसमें जीव भोजन को मुंह द्वारा शरीर के भीतर लेता है। ये सभी को पता है कि हम कोई चीज खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं बेटा, है ना। अब देखिए, मुंह से खाते हैं तभी तो हम पेट के अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इसको जो है जानना होगा। फिर देखिए आगे। पहले हमने भोजन को लिया, फिर देखिए यहाँ पर क्या आता है? पाचन। देखिए, देखिए पाचन। ये पाचन में देखिए, डाइजेशन में, तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो इसमें तो ये जटिल और आघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, जो पेट और आंतों में एंजाइम की मदद से होता है। जैसे पेट में क्या है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो क्या करती है? बैक्टीरिया को मारने का काम करती है और भोजन को आसानी से पचाती है। और यहाँ पर आंतों में एंजाइम की मदद से होती है। तो ये क्या है, जब कोई चीज़ हम खाते हैं वो मुंह के द्वारा इंजेक्शन करते हैं तो क्या होता है? रोटी को लेते हैं तो बड़े टुकड़े में वो पेट में जाता है, 3-4 घंटे रहता है, फिर वहाँ HCl उसको क्या करता है? उसमें बैक्टीरिया या जो अननेसेसरी बैक्टीरिया उनको मारते हैं, फिर एंजाइम की सहायता से जो है क्या होते हैं? भोजन का पाचन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, पचा हुआ भोजन शरीर के तरल पदार्थ रक्त में अवशोषित होता है, जिससे पोषक तत्व पूरे शरीर में पहुंचते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में पोषक तत्व किसके द्वारा पहुंचते हैं? पेट में गया, पचा, और फिर वो क्या हुआ? डिजोल्व होकर के फिर वो ब्लड में गया। अब ब्लड में जाने के बाद में फिर वो क्या करते हैं? पूरे शरीर में ब्लड जाता है, सब सब अंगों को पोषक तत्व मिलते हैं। फिर देखिए इसके बाद जो है आपका एसिमिलेशन। ठीक है। एसिमिलेशन देखिए, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग। ये देखिए यहाँ पे, अवशोषित जो एब्जॉर्ब पोषक तत्वों का उपयोग शरीर द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए किया जाता है। बिल्कुल, पोषक तत्व के द्वारा ही जो है, जब हम उसको लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वही पोषक तत्व शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं। जो टिश्यू होती है उसकी मरम्मत होती है, और वृद्धि जो ग्रोथ के लिए किया जाता है। इजेशन, मल त्याग, चयन, पाचन की प्रक्रिया में पचे हुए अपशिष्ट व अनुपयोगी पदार्थों को जो है, अनुपयोगी भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल त्याग कहलाती है। जैसे जो चीज़ें होती हैं, जो हम खाते पीते हैं, वो पचने के बाद वो तो ब्लड में सब एब्जॉर्ब होकर के जो मेन न्यूट्रिशनल तत्व थे वो चले गए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो क्या हुआ? उसका मल त्याग के द्वारा जो है वो शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। पसीने के द्वारा भी जो है निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, और मल मूत्र के द्वारा भी निकलता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है, बस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, थैंक यू।